नितिन नबी, जिनका खुद का घर रहा है बांकीपुर, उनको आना पड़ा और उन्होंने मतलब एक चेहरे में जो सौम्यता और सभ्यता देखने को मिल रही थी। दूसरी तरफ अगर बात करूँ कि सम्राट चौधरी खुद आज तो गजब हो गया। आज गजब इसलिए हो गया कि जिस तरीके से पवन सिंह और तेजस्वी यादव, देखिए दोनों की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बात आती है किसी को पता नहीं था कि आमने सामने से टकरा जाएगी। ये जीत, चूंकि नीरज सिन्हा को जिताना है तो पवन सिंह आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, बांकीपुर के चुनावी प्रचार प्रसार की आज हम बात करेंगे, जहां एक तरफ भाजपा के उम्मीदवार नीरज सिन्हा चुनावी मैदान में है, जिनके समर्थन में कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सड़कों पर उतरे। लोगों से उन्होंने नीरज सिन्हा को जिताने का आशीर्वाद देने का लगातार अपील किया। तो वहीं लगातार दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी रेखा गुप्ता को जिताने के लिए लोगों का समर्थन मांग रहे हैं और लगातार रैली कर रहे हैं। आज चुनाव प्रसार का आखिरी दिन है, 5 बजे सभी तरह के प्रचार प्रसार का जो दौर है वो थमने वाला है। और आज के दिन हमें 2 दुर्लभ दृश्य देखने को मिले पटना के सड़कों पर, जहां एक तरफ भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह सड़कों पर उतरे थे नीरज सिन्हा को समर्थन लेने के लिए, ताकि उन्हें लोगों का आशीर्वाद मिल सके। तो वहीं दूसरी तरफ से तेजस्वी यादव की गाड़ी आ रही थी, जिसमें तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार रेखा गुप्ता के लिए वोट की अपील कर रहे थे। इन दोनों गाड़ियों का काफिला एक दूसरे के सामने पड़ गया। ऐसे में और क्या कुछ हुआ पटना में, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना उतरे हैं और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा में शामिल हुए। इन सभी चीज़ों को लेकर क्या कुछ खास रहा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बबीता मिश्रा मैम। आज भाजपा के चुनाव प्रसार की प्रणाली की अगर हम बात करें तो बेहद खास होता है। छोटे से छोटे चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की आदत है भाजपा की। वैसे में आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान देखने को मिले। सबसे पहले चिराग पासवान पर हम बात करना चाहेंगे कि उनका इस रैली में शामिल होना कितना खास है मैम। देखिए आज हालांकि आप जब देखेंगे कि आज जो शक्ति प्रदर्शन था वो किस बात पे था। आपने कल का शक्ति प्रदर्शन देखा, तमाम ऐसे नेता जिनके बारे में लोग जान रहे थे कि वो आएंगे, नितिन नबी, जिनका खुद का घर रहा है बांकीपुर, उनको आना पड़ा और उन्होंने मतलब एक चेहरे में जो सौम्यता और सभ्यता देखने को मिल रही थी। दूसरी तरफ अगर बात करूँ कि सम्राट चौधरी खुद कमान संभाले हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी का सबसे बड़ा अगर भार किसी पे अभी बिहार में है तो वो सम्राट चौधरी के पास है। अब देखिए आज क्या हुआ, आज तो गजब हो गया। आज गजब इसलिए हो गया कि जिस तरीके से पवन सिंह और तेजस्वी यादव, देखिए दोनों की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बात आती है किसी को पता नहीं था कि आमने सामने से टकरा जाएगी। और ऐसे आमने सामने से टकराई कि वो जो आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनके जो प्रशंसक है वो फेंकते हुए नजर आते हैं, पर्चे उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कोई फूल छाप का प्रचार कर रहा है तो कोई लालटेन का प्रचार करता है और इसी बहाने जो फूल छाप का एक पर्चा जो है वो तेजस्वी यादव के पास पहुंच जाता है। हाँ, हम तुम्हें नहीं चाहेंगे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रशंसक है वो उनका फूल जो है उनके पास भेज दिया जाता है। सबसे बड़ा है कि देखिए पवन सिंह और तेजस्वी यादव, आपने देखा होगा जब वो MLC बन रहे थे उसी दौरान एक तस्वीर बहुत ज़ोर शोर से चली और वो वीडियो भी वायरल हुई। और वो वीडियो क्या थी कि तेजस्वी यादव से वो मिलते हुए नजर आते हैं और आज भी संयोग है कि वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए नजर आते हैं और ये बहुत बड़ा है। एक क्योंकि रैली कल भी हुई थी, लेकिन ये सहयोग नहीं था। और ये आज का सहयोग जो है आप देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव सभी सपने में भी नहीं सोच रहे होंगे कि पवन सिंह मेरे सामने आ जाएंगे और पवन सिंह कभी सोच रहे होंगे। देखिए तेजस्वी यादव विपक्ष के बहुत बड़े चेहरे हैं, बिल्कुल मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और देखिए कि
पवन सिंह तो भोजपुरी स्टार हैं, हाल फिलहाल में हाँ, एमएलसी बने हाँ, हैं। हाल फिलहाल में एमएलसी बन गए हैं, तो एमएलसी बने हैं तो प्रचार तो करना होगा। इधर आप देख लीजिए, जब सामने मिलते हैं तो देखिए दोनों के जो प्रशंसक है वो किस तरीके से चीखते और चिल्लाते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो को देखिए। जीत जो है कहीं ना पीके की हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लोग कह रहे हैं। बिल्कुल। अब मुझे कोई नहीं कहे, ना ही आरजेडी की, क्योंकि उनका एक अपना एम वाइज समीकरण है। दूसरे अगर देखा जाए बीजेपी कल का जो मूड था, कल जो नितिन नवीन आ करके जो हवा चेंज किए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के पाले में ये गेंद गिरने जा रही है। समर्थन की बात करेंगे हाँ। मैम, संभावनाओं की जब हम बात करते हैं तो किसी भी नेता के लिए ये चुनाव के पहले पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि हवा किस तरफ है, हम जीतने वाले हैं या फिर हारने वाले हैं। लेकिन जब हम तस्वीरों को देखते हैं, जब हम इन रैलियों कल को आप भीड़ देखते देख हैं, लीजिए ना, भीड़ से ही पता जी चल जाती बिल्कुल, है। तो काफी कुछ अलग हमें पता चलता है। वैसे ही आज के भी तस्वीर में जब तेजस्वी यादव एक तरफ है और दूसरे तरफ की गाड़ी में रविशंकर प्रसाद हैं, पवन सिंह है, नीरज सिन्हा है और उनके साथ कई अन्य बड़े नेता हैं, तो वैसे में मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अलग नहीं थोड़े और अकेले पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं आपको लगता मैम? क्योंकि अपनी गाड़ी में वो सिर्फ अकेले और शायद रेखा गुप्ता थी। देखिए होता क्या है, देखिए अभी आपने देखा होगा कि जन सैलाब किसके और ज़्यादा आकर्षित करती है, तो ऑफ कोर्स बीजेपी की ओर। आप देखिए कि तमाम स्टार हो, चाहे मनोज तिवारी हो, पवन सिंह हो, ये सब किस में शामिल है? बीजेपी में शामिल है। और नितिन नवीन तो खुद उतर आए हैं, उनके साथ साथ डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी हैं, उनके साथ साथ आप संजय सरावगी हो गए। आपने देखा होगा किस तरीके से हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे थे, लोगों में उत्साह नजर आ रही थी। नहीं, जो भी माइंड चेंज होने वाला था वो माइंड चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल। और वोट कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी की ओर देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए, मैंने कहा था कि देखिए लास्ट तक चिराग पासवान आपको एंट्री मारते हुए नजर आएंगे। वो भी आपने आज देख लिया। दर्शकों को की वो चाहत थी कि कब चिराग पासवान आएंगे, तो मैंने दिखा दिया कि भाई चिराग पासवान आ चुके हैं। अब कह सकते और हैं देखिए कि भाई पूरी चिराग तरह से पासवान ने पूरे मतलब वहाँ एक था ना, दाल भात चोखा, चटनी कहाँ है? तो चटनी जो है वो चिराग पासवान है। तड़का लगा दिया। तड़का ऐसा लगाया कि देखिए कि लोग जो है ना ललायत थे। मतलब अगर फैन फॉलोइंग की बात करूं तो चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग अत्यधिक है। और बीजेपी के हनुमान मतलब नरेंद्र मोदी के हनुमान बताए जा रहे हैं। और लास्ट मोमेंट में अगर नहीं आते तो कहीं ना कहीं मिसिंग चलती। तो वो चीज़ें जो है ना आपको देखने को मिल रही थी कि बाप रे, देखिए जो हुजूम है, ये जो भीड़ है, मैं बाप रे इसलिए कहती हूँ कि मैंने ये भीड़ देखा, मैं भी आधे घंटे फंस गई रास्ते में। तो ये प्यार है। बांकीपुर की जनता जो है इस बार मतलब चाहती थी कि बदलाव हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इस भीड़ को देख करके बदलाव नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब देखिए, देखना दिलचस्प। इधर प्रशांत किशोर भी बहुत मेहनत करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज जो सहयोग बना है ना, तेजस्वी के सामने टकरा गए पवन सिंह। तेजस्वी के सामने टकरा जाते हैं पवन सिंह, और पवन सिंह बेचारा क्या करे, कहाँ जाए? तो भाई बीजेपी भी एमएलसी है, बीजेपी के एमएलसी तो बीजेपी की तरफ से झंडा एक समय था जो गले मिलते हुए नजर आते थे। लेकिन ये जीत, चूंकि नीरज सिन्हा को जिताना है तो पवन सिंह आगे बढ़ेंगे, और यही चीजें आपको देखने को चुनावी मैदान में दोनों अलग-अलग पाले में। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि देखिए कि बीजेपी का दमखम और बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन जिस तरीके से सड़कों पर देखा गया, उससे लगता है कि लाखों की संख्या में दर्शक देख रहे थे। वो प्रशंसक हो चाहे आम आदमी हो जो वोट देंगे। और कल मैंने देखा कि कहीं जो है वो तेजस्वी के प्रशंसक कम नजर आ रहे थे। और उनकी भीड़ कम थी, लेकिन अगर भीड़ कहीं ज्यादा थी तो वो बीजेपी की तरफ। बिल्कुल। और मैंने तो ये भी देखा कि खुद राजद के समर्थकों में भी इस बात का गुस्सा था, इस बात की मायूसी थी कि तेजस्वी यादव काफी लंबे समय से बाहर थे। रेखा गुप्ता के नॉमिनेशन के बाद से ऑलमोस्ट वो बाहर ही थे, विदेश दौरे पर थे, पूरा विधानसभा सत्र खत्म हो चुका,
बस वो 1-2 दिन पहले ही आए हैं और उन्होंने फिर रैलियां की। ऐसे में जो लोगों से जुड़ाव है, जो कनेक्टिविटी है, वो भी कम पड़ता दिखता हाँ, है। अब धीरे धीरे जो है ना वो जो एक MY का समीकरण है ना, आई थिंक वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन आप जो आज का काफिला आपने देखा, इस काफिला से लोग समझ जाएंगे कि जीत किस ओर जा रही है। एक रात की बात है और एक रात में सब कुछ हो जाता है। तो ये एक दिलचस्प नज़ारा है कि पवन सिंह और तेजस्वी यादव आमने सामने हुए। ये कभी सोचा नहीं था, लेकिन सोचना पड़ता है। जब आमने सामने होते हैं तो पर्चे फेंके जाते हैं और वो पर्चा जो है वो बीजेपी का पर्चा तेजस्वी के गाड़ी में गिराती है। वो दृश्य देखिए और हमें दे इजाज़त। आप अपने कमेंट और राय हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करें, ताकि आप किसे जीतते हुए देखना चाहते हैं, बीजेपी को या आरजेडी को या फिर पीके को, यानी कि प्रशांत किशोर। फिलहाल आप देख रहे थे देशवाली। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा, और हमारे साथ मोहित, जो कि आपको बताते हुए नजर आए। धन्यवाद।